आज रांची के हरमू स्थित शाहजहानंद चौक पर में जो हुआ उसकी कितनी भी निंदा की जाए तो वह कम ही होगी। अपनी जमीन को बचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे आदिवासी पुलिस महिलाओं के साथ आज इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके अपनाए गए जो देख करके किसी की भी आंखें शर्म से झुक जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, झारखंड आदिवासियों का राज्य है और यहाँ अभी झारखंड में मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और यह आदिवासियों के साथ भी यहाँ ज्यादती हो रहा है। अभी यहाँ हरमू शाहजहानंद चौक पर में आदिवासियों की ज़मीन को जबरन छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ये आदिवासी लोग, महिला पुरुष सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर में बैठे हुए हैं। और उसके साथ पुलिस किस तरह से ज्यादती कर रही है जो कि आप देख रहे हैं। पुलिस महिलाओं तक को नहीं छोड़ रही है, किस तरह से महिलाओं के साथ भी पुलिस खींचातानी कर रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से जबरन इस रैयत को उठा करके ले जाने की कोशिशें कर रही है। एक आदिवासी राज्य में आदिवासियों के साथ इस तरह की ज्यादती जब 2000 में झारखंड बना था तब क्या यह आदिवासी ये जानता था कि झारखंड बनने के बाद में हमारे साथ इस तरह की ज्यादती की जाएगी, हमारी अपनी ज़मीन पर में हमारे साथ इस तरह से बदसलूकी किया जाएगा, हमारी अपनी ज़मीन हमसे छीनने की कोशिश की जाएगी। और ज़मीन बचाने के लिए जब वह खुद अपनी ज़मीन पर में जाएगा तो इस तरह से उसे घसीटा जाएगा। इस तरह से पुलिस प्रशासन उसे घसीटने की कोशिश करेगी कि जो आप देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन मालिक को घसीटा जा रहा है, उसे ज़मीन पर में घसीट करके यहाँ से ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह ज़मीन का मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित है। इस ज़मीन के लिए यहाँ रैयत ने अपने सारे अधिकारियों के पास में गुहार लगा चुका है। सीओ से लेकर के एसडीओ साहब, भू अर्जन विभाग, डीसी साहब, कमिश्नर साहब और मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय तक हर जगह गुहार लगा चुका है। परंतु जब कहीं से इसकी किसी ने दर्द सुनने की कोशिश नहीं की तब अंत में जाकर के यह उच्च न्यायालय की शरण में गया हुआ है। अभी उच्च न्यायालय में यह मामला इसकी मामले की सुनवाई चल रही है। परंतु इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर में निर्माण कार्य करने की कोशिश किया जा रहा है और इस निर्माण को अगर रोकने की कोशिश कर रहा है ज़मीन रैयत, तो ज़मीन रैयत के साथ में कैसा सलूक किया जा रहा है यह आप देख पा रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा ज्यादती की जा रही है। यह कोई अपराधी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिसके साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है, जिसे इस तरह से ज़मीन पर में घसीटा जा रहा है, यह कोई अपराधी नहीं है, यह कोई आतंकवादी नहीं है, यह एक ज़मीन मालिक है। और इसका अपराध यही है कि यह अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश के अपराध में इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह अपनी ज़मीन को बचाने के कारण इसके साथ में कैसा सलूक किया जा रहा है। यह मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय में अभी इसकी सुनवाई हो रही है। हो सकता है उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के द्वारा रैयत को न्याय मिल जाए और उसके बाद में इसे यह ज़मीन वापस हो जाए, यह अपनी ज़मीन को फिर से प्राप्त भी कर ले। परंतु इसके साथ जो सलूक हो रहा है, जो इसकी बेइज्जती हो रही है, इसके साथ जो ये इसे घसीटा जा रहा है, क्या इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? क्या इसकी कोई भरपाई कर सकता है? न्यायालय या सरकार या प्रशासन? इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? इसके मन में यह बात बार बार आ रहा है कि उन्होंने झारखंड के लिए जो आंदोलन किया था उसका क्या यही नतीजा निकलेगा? क्या इसी दिन देखने के लिए
उन्होंने झारखंड बनाने के लिए उन्होंने और उनके पूर्वजों ने आंदोलन किया था, जो आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि अलग झारखंड राज्य में इस गरीब आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र एकजुट होकर खड़ा है और न्यायालय में भी अकेले रैयत और उधर झारखंड सरकार के साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र एक तरफ है और एक तरफ रैयत अपनी सच्चाई और सबूतों के साथ खड़ा है। इस रैयत का कहना है कि यह पूर्वजों की से पुश्तैनी जमीन है, इसे यह किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे, चाहे जान चली जाए तो वह मंजूर है। परंतु क्या पुलिस प्रशासन अगर यह रैयत अपनी ज़मीन को ऐसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो क्या पुलिस प्रशासन इसे अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देंगे? क्या ऐसा भी संभव है क्या? अगर नहीं तो पुलिस प्रशासन और कहां तक जाएगी और किस हद तक जाएगी? और दूसरी बात ये, क्या इस लोकतांत्रिक देश में एक पुलिस प्रशासन की काम करने की कोई मर्यादाएं नहीं है? क्योंकि यह जो जगह है, जिस जगह पर मैं इस तरह से इस रैयतों को घसीटा गया है, यह कोई गली का जगह नहीं है, यह मुख्य जगह है, यह रांची का मुख्य जगह है, यह उस सड़क के किनारे का जगह है जिस सड़क से होकर के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बहुत बड़े बड़े सारे माननीय इसी सड़क से होकर के गुजरते हैं। यही सड़क है जो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विधानसभा और सचिवालय को जाती है। इसी रास्ते से सारे ऑफिसर जाते हैं, सारे मंत्री जाते हैं, सारे माननीय लोग जाते हैं और इसी सड़क पर में के किनारे इस तरह से इस रैयत के साथ में इस तरह से ज्यादती हो रही है और पुलिस प्रशासन खुलेआम ऐसी कर रही है, तो यह बिना किसी ऊपर वाले के आदेश से कर रही है ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। तो इतना तो तय है कि ऐसा करने में, इस तरह की पूरी तरह से ज्यादती करने में ऊपर वाले का कहीं का जरूर कोई हाथ है, क्योंकि बिना ऊपर के हाथ के इतना कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। जब तक किसी ऊपर वाले का हाथ ना हो तब तक कोई भी पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा हदें पार नहीं कर सकती है। और वह भी न्यायालय में लंबित है अभी मामला, और न्यायालय में लंबित मामले पर में अब आज का दिन बीत चुका है। आज जो निर्माण कार्य किया गया था उसको रैयतों ने फिर तोड़ करके बराबर कर दिया है। अब कल का दिन क्या होता है, कल फिर निर्माण कार्य शुरू होता है और कल फिर रैयत फिर यहाँ आकर के फिर विरोध करेंगे। उसके बाद में इन रैयतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, या फिर सरकार की अपने नींद से जाग जाती है और सरकार इस ओर ध्यान देने की कोई कोशिश करती है, यह तो कल ही हम और आप समझ पाएंगे। परंतु इतना तो तय है कि अगर इस रैयतों के दर्द को सरकार या शासन कोई भी समझने की कोशिश नहीं करेगी, न्यायालय भी अगर इसके दर्द को महसूस करने की कोशिश नहीं करेगी, तो इसके मन में यह एक बड़ा सवाल तो जरूर आएगा कि क्या इसी दिन के लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था कि आज हमारे साथ ऐसा सुलूक हो। काम भी किया, उसको भी खत्म किया गया, उसको भी देखना चाहिए। लोग रोज रोज डेली 5-6 दिन से ही कर रहा है कि काम बंद कर देंगे, फिर दूसरा दिन चालू कर देंगे। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।